बुखारी मुस्लिम में आता है नबी इस्लाम ने हजरत अबू सुफियान को 100 ऊंट गिफ्ट कर दिए गजवा हुनैन के मौके पर, सफवान को 100 ऊंट दे दिए। ठीक है, तो अंसारी चंद जो लोंडे लपाड़े थे, नौजवान लड़के, लोंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। फिर आपने उनका ये जो कीड़ा था ना दिमाग से वो निकाला, आपने फरमाया क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि ये लोग दुनिया का माल ले जाएं? मिर्जा ने अपनी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हुए अंसार नौजवान सहाबा के बारे में लौंडे लपाड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया नौजुबिल्ला, और इसी तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि आपने उनके दिमाग में जो कीड़ा था वो निकाला। इस तरह की घटिया जुबान मिर्जा वक्तन फ़वक्तन सहाबा किराम के बारे में इस्तेमाल करता रहता है, ये कोई पहली मरतबा नहीं है। लेकिन जब हम मिर्जे की घटिया गुफ्तगू पेश करते हैं तो मिर्जे के शागिर्द तावीलें करने लग जाते हैं कि इसका ये मतलब है, ये कोई गलत बात नहीं कर रहा, ये है वो है, आप खामखा जो है इस पर एतराज़ कर रहे हो। ग़ज़वा हुनैन आप बात बता रहे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान को 100 ऊँट दिए, और 100 किसको दिए थे? सफ़वान को 100 ऊँट दिए, और चंद अंसारी लौंडे लपाड़े। और वो आगे एंकर आपसे पूछता है कि लौंडे लपाड़े, हाँ वो जो बच्चे हैं लड़कपन में हैं जो जवान नहीं है। अब मुझे बताइए, वो सहाबा कराम हैं और वो अंसारी हैं, और आप लौंडे लपाड़े, आप मंसूर अली खान की अक्सर बात कहते हैं लौंडे लपाड़े, वो किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं? किस सेंस में करते हैं वो बताएं? तंजिया नहीं, वो करते हैं, ये वल्गर लफ्ज़ है लौंडे लपाड़े। आपको नहीं पता? नहीं, क्या है? डिक्शनरी का लफ्ज़ है। मैं आप 3 उलमा के साथ बैठे हूँ तो मुझसे कोई पूछे आज कौन था प्रोग्राम में, मैं कहूँ कि एक फलां आलम साहब, एक फलां, एक लौंडा लपाड़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो आप खुश होंगे? अच्छा, आप बात मुकम्मल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। जी, इससे बात बहुत आगे जाएगी। जी बताइए। मैं बताता हूँ, लौंडा लपाड़ा उर्दू डिक्शनरी में कोई वल्गर लफ्ज़ नहीं है। सरकार रुक जाए ना, बात देखें, जब हमने किसी पे शरीफ फतवा लगाना होता है ना तो इस तरीके से चीजें डिस्कस होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, लोंडा लपाड़ा कहते हैं नौखेज लड़कों को, नौखेज लड़के जो कि अपने जज्बात को उस तरीके से एड्रेस सही तरीके से ना कर पाए। मैं आपको रुक जाना, मैं जवाब देने देना भट्टी साहब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सरकार रुक जाए, कह सकता हूं मैं इसका जवाब आपको उसी में मिलेगा जो उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ किया ना। सर मैं उनकी बात ही सरकार रुक जाए ना। नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं। भट्टी साहब आप इतना मैंने आपको कहा था जवाब लेना आपने, देखिए आपने इतना सेंसिटिव मसला छेड़ा है। देखिए, जो शख्स लोगों को सहाबा की अज़मत सिखा रहा है उसको अगर आप ये बात हाईलाइट कर रहे हैं तो उसे मौका देना कि भाई मुझे कुत्ते ने काट लिया। हाँ, जो हरकत उन्होंने की ना रसूलुल्लाह के साथ, सर अगर बात ही नहीं हो रही, सरकार उन्हीं की बात हो रही है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, छोड़ देना। आप जरूर किसी की शिकस्त, तो आपने मिसाल तो उन्हीं की दी है, मैंने आपकी दी है। नहीं, आपने कहा कि जी वो अंसारी साहब थे, आपने साहबा को लोंडे लपाड़े कह दिया। सर मैं तो अब रुक जाए ना, मेरी बात तो सुने ना। हाँ सुने। हाँ, बात यह है जो कुछ उन्होंने नबी इस्लाम के साथ किया ना, खुदा न खास्ता कभी हमने ख्वाब में भी ऐसी बात की ना तो आप हमें इससे भी कोई बड़ी गाली दे दीजिएगा जो आपकी नजर में गाली हो, मेरी नजर में तो ये गाली नहीं है। अच्छा, वो आप सुन लें, वो वाकया क्या है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। जी जी, उनका तो ईमान स्टेक पे लग गया था। जी जी, ये लोंडे लपाड़े तो बड़ी छोटी टर्म उनके लिए इस्तेमाल हुई है। बेसिकली उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में एक जुमला बोला था, और कुरान में है कि नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ठीक है, उन्होंने आवाज नहीं बुलंद की थी, नबी इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी तोहमत लगाई थी जो इंसान को कुफ्र में ले जाती है। ये तो रसूलुल्लाह का ज़र्फ था कि आपने माफ कर दिया जी। तो अब आप उस सेंसिटिविटी को समझें। वो क्या था कि उन अंसारी साहब ने जब देखा कि नबी इस्लाम ने हुनैन के मौका पर कुरैश को ही ऊंट बांटने शुरू कर दिए, और जो शुरू से रसूलुल्लाह की फेवर में उन कुरैश का खून बहा रहे थे उनको कुछ भी नहीं दिया, तो उन नौजवानों ने उस वक्त यह स्टेटमेंट दी कि इस शख्स पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है। यार रुक जाना भट्टी साहब, भट्टी साहब मैंने फिर अगले किसी बात का जवाब दे देना। भट्टी साहब बात खत्म। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया अब नौजवानों ने, अब बोलिए, अब बोले। नहीं भट्टी साहब ये ना कर। हाँ बोले, नहीं कुरैश की मोहब्बत गालिब। मैं फिर दोबारा वो लफ्ज बोलूं, बोले, मैं दोबारा वो लफ्ज बोले। इस तरह ना करें भट्टी साहब, बोले। देखें मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे नबी के साथ कोई उस जमाने में गुस्ताखी कर रहा है या आज कर रहा है। बिल्कुल वो मेरी जुबान के नेज़े की नोक पे होगा। तौहीन की अपने नबी की, उन्होंने कहा इस शख्स पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है, और अभी तो कुरैश की तलवारों का खून टपक रहा है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़े से शिया भी हो जाए, पक्के सुन्नी ना बने। शिया को ये सारी बातें समझ है, वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ईमान का फैसला करना शुरू कर देते हैं। हम दरमियान में खड़े हैं ना, हम सुन्नियों की तरह वकालत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ मिसबिहेव किया, और ना हम शिया की तरह उनकी तकफीर करते हैं। हमने वही बात की। अच्छा मेरी बात मुकम्मल, सरकार नहीं, मैं बात मुकम्मल नहीं की। उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में जुमले बोले जी कि इस शख्स पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ रही है, आ गई है। अभी तो कुरैश की तलवार का खून हमारी तलवारों से टपक रहा है, और इस पे इसके कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है। किसके बारे में कहा? रसूलुल्लाह के बारे में। रसूलुल्लाह के बारे में अगर कोई गुमान भी करे कि वो बाइस्ड है, गुमान भी करे तो अपने ईमान की फिक्र करे। उन्होंने अपनी जुबान से कहा जी, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नबी इस्लाम को बता दिया कि इन्होंने आपके बारे में स्टेटमेंट दी है। आपने उनके बड़ों को बुलाया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल से हम माजरत खाएं।
वही जी सरकार जाहिर है वही- काम डाला था ना, माजरत तो करनी बनती थी। वही खिताब के जी, जी, तुम मदीना में मैं सरकार खड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर आज के दौर के लोग होते तो कहते नहीं जी ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो साहबा है। उन्होंने माफी मांगी और फिर माफी मिली उन्हें। नबी अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा उज़र कबूल करते हैं, ठीक है, वरना तो फारिग हो चुके हुए थे, ठीक है। जब उनकी उस एक्टिविटी का जिक्र होगा वो उसी पैशन से होगा। जिस सरकार मेरी बात सुन रहे हैं भट्टी साहब, मेरे ईमान का मसला है खुदा के लिए, और सरकार माफी तो अबू सुफियान को भी मिल गई हुई है, लेकिन जब अबू सुफियान ने नबी इस्लाम के खिलाफ जंग की ओहद में, तो हम उस वक्त उसी पैशन से उसका जिक्र करते हैं कि वो फौज लेकर आया। हम ये नहीं कहते लेकर तशरीफ लाए, क्योंकि उस वक्त काम डला था। जब काम डला होता है ना, हाँ उसके बाद बात हो ना, फिर ये बात होती है। ये कलमाते कुफर बोले और उज़र कबूल बाद में किया गया, माफी हुई, ठीक है ना। तो जब हम उसकी तकलीफ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, कि वो उन नौजवान लड़कों ने, जिस तरह आजकल नौजवान लड़के, और ये मैं आपकी वजह से बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो रसूलुल्लाह से आगे कोई नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि मैंने अपने नबी को कहा कि इन पे इनके कबीले की मोहब्बत गालिब आई है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जुबान को अल्लाह ने उस जुबान से महफूज रखा है जो उन्होंने उस वक्त रसूलुल्लाह के बारे में स्टेटमेंट दी। इस वक्त मर्तबे डिस्कस नहीं हो रहे, ये इल्म की दुनिया है। इल्मी दुनिया में हर बंदे को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, सीधी सी बात है। सैयदना उमर ने भी कहा था या रसूलुल्लाह इजाजत दें इब्ने अबी बलता का मैं गला काट दूं, कि इसने अपने नबी के साथ गद्दारी की, हालांकि बदरी साहबी था। और हजरत उमर से हुजूर ने तौबा नहीं करवाई, और इस पे बाब बांधा इमाम बुखारी ने कि अगर कोई शख्स अपनी तावील की वजह से किसी मुसलमान को काफिर कहे तो कुफर नहीं लौटता। हजरत उमर का उज़र कबूल है, ठीक है। एक बदरी साहबी को मुनाफिक कहा और तौबा भी नहीं बाद में करवाई नबी इस्लाम ने, क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्टर में बिल्कुल ठीक फैसला किया था कि इसने नबी के साथ गद्दारी की है। यहां तो कोई सीनियर साहब भी नहीं थे, चंद नौजवान थे, उन्होंने नबी इस्लाम के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना जुमले बोले। बीच में से जुमले उठाए अपनी जगह, आप जो भी उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। हम एक पूरी डॉक्ट्रिन को जानते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में पूरी गुफ्तगू होती है। बीच में से जुमले काटना कि ये हो गया, यही जुमला आज का कोई बंदा बोले तो ये इतनी लंबी लंबी गालियां निकालेंगे। तो साहबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जब ये जुमला बोला, ये तौहीन आमेज था। आज की डॉक्ट्रिन में 295C लगती है, और नजराती कौंसिल के तहत तौबा भी कबूल नहीं है। लो सामो, क्योंकि ये कहते हैं गुस्ताखी तौबा कबूल नहीं है, लेकिन नबी इस्लाम ने उज़र कबूल किया, माफी दी और कहा कि क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि ये दुनिया का माल ले जाए और तुम अल्लाह के नबी को ले जाओ। अच्छा, अब जब मैं ये बात प्रेजेंट करता हूं, इसके बाद फिर मैं अगला जुमला बोलता हूं कि नबी इस्लाम ने कहा कि ये दुनिया का माल ले जाए। कौन लोग? अबू सुफियान और सफवान। ये कहते हैं जब आपने उनकी तौहीन कर दी, और यार ये तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना, ठीक है। तो मैं नबी इस्लाम का डाकिया हूं। नबी इस्लाम ने अबू सुफियान को, सफवान को जिस जगह पे रखा है मैं उधर ही रखूंगा ना, उसे तो नहीं बढ़ा सकता। इसी तरीके से उन्होंने जिस जगह पे खड़े होकर बात की, मैं उनको उन्हीं जगह पे रखूंगा। और उनके बड़ों ने आके माफी मांगी कि हमारे नौजवान लड़कों से गलती हो गई, तो मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करूंगा। तो इसमें कोई तौहीन वाला मामला नहीं है। मेरा ख्याल है, आपकी बात सारी ठीक है, मेरा ख्याल है कि जो लफ्ज लौंडा लपाड़ा ये ठीक नहीं है। इसमें कोई शरीक गिरफ्त है? नहीं, कोई डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड है ये? मेरा ख्याल है ये लफ्ज ही तहकीर है। नहीं, आप जाएं जरा डिक्शनरी में देखें। नहीं, तहकीर का लफ्ज नहीं है। हाँ। नोखेज लड़के जो अपने जज्बात पे काबू ना रख सकते हो, उन्हें लौंडा लपाड़ा कहा जाता है। ये आप लौंडा को पंजाबी वाला ना समझ लें, ये उर्दू का लफ्ज है। अच्छा, फिर आपने, अच्छा मैं बताऊं, अब मेरी तो टर्म सारी इस्तेमाल हो रही है। हाँ। आजकल सारे सियासतदान मंजी ठोकने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो अभी वो अली अमीन को सुन रहा था, कह रहे हैं इन्होंने मेरी मंजी ठोकी। कल तक जब इंजीनियर साहब मंजी ठोकना बोलते थे, ये मैंने अजरा तफन्नुन बात। हाँ ठीक। अच्छा अच्छा फिर मैं बात, जब तक हम बोलते थे उस वक्त तो वल्गर था। हाँ। आज आपकी पार्टी का एक्स-CM बोल रहा है तो कोई भी नहीं कर रहा। हर बंदा आजकल मंजी ठोकना बोल रहा है। इंजीनियर साहब जो बोलते हैं कुछ अरसे बाद वो मुहावरे बन जाते हैं। फक्की अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आप टांपे टांगना इस्तेमाल कर रहे हैं, लोंडे लपाड़े भी यूज हो रही है टर्म, एक से ज्यादा साफी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ ठीक है, ये जो आप पूरा तनाजुर बता रहे हैं, पूरा पस मंजर बता रहे हैं, यहाँ मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ इसको उस मन से तो नहीं मिलाना चाहिए ना जो आप बात। चलो मैंने पस मंजर बता दिया, आपका मेरे पास आ गया। इंशाल्लाह हम अगली दफा कोशिश करेंगे कि कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें। बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस चीज के साथ कि ये लफ्ज हमने कोई तौहीन आमेज इस्तेमाल नहीं किया था। आप ये कह देते कि ये लफ्ज नामुनासिब था। नहीं, नामुनासिब मैं कैसे कह दूं? अच्छा ठीक है, आपका हक है। अच्छा फिर आप जो नबी इस्लाम को कहे कि इस पे कबीले की मोहब्बत गालिब आ गई है, तो मुझे तो बहुत आगे तक जाना चाहिए। नबी मौजूद थे, उन्होंने बड़ों को सुना, माफ कर दिया। आप कौन होते हैं? सरकार तो माफ होने के बाद तो हम नहीं कह रहे ना, माफ होने से पहले की बात कर रहे हैं। या तो मैं कहूं ना माफ होने के बाद भी ये थे, फिर आप मुझे पकड़े। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अबू सुफियान की जब हम बात करते हैं गज़वा उहद में, तो उस वक्त तो वो काफिर ही थे ना, उस वक्त तो उनको रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं ना कहना, उसके बाद कहना ना। फिर आप कहते हैं कि इसी वाक़े को आगे ले जाके कि उनके दिमाग का कीड़ा निकाला और उनको बुलाया, मतलब ये जो तो बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा, दिमाग की 295C निकलवाई। अच्छा नहीं, अगर मैं तौहीन रिसालत निकलवाई, आप अगर बैठे होते, आप गुस्ताखी निकाली, टीवी पे बैठे हो, मैं आप साथ हूं, आप कोई सवाल करें, मुझे आर्ग्यू करें, मैं कहूं मैं तेरे दिमाग का कीड़ा कढ़ना, आपको सही लगे? मैं कहता हूं जी इस तरह की बात मैं करूंगा कि नबी इस्लाम के बारे में ये कहूं, नाऊज़ बिल्लाह। सरकार क्या बात करते हैं? सर आपको किसने हक दिया है कि इस तरह
सारी चीजें, जी, दिमाग मुझे के कीड़े, ये वो, मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम की इस्मत की बात हो रही है। वो मौजूद थे और साहबा उनके मौजूद थे, आपसे ज्यादा उनकी असमतों की हिफाजत करने वाले वहां मौजूद थे। तो उन्होंने आके माफी मंगवाई ना, तो हो गया ना जी। तो उसके बाद तो हम भी नहीं कह रहे ना, लेकिन उस वाक्य को उसी पैसे से बयान करेंगे ना। 1450 साल बाद आप अलम बुलंद सरकार बात मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल देखिए, आप 5-6 टॉपिक छेड़ रहे हैं। अगर तो मैं उसके बाद कह रहा हूं ना, तो फिर आप बात करें। बात यह है कि जब उस जमाने में बात होगी, उस पैराए में होगी, वो इसी पैशन से बयान हो रही होगी। अच्छा जी, अच्छा मुझे बताएं, सैयदना उमर की तरफ एक वाकया मंसूब है जो हर जगह बयान किया जाता है, ये नबी इस्लाम के कत्ल के इरादे से निकले। जब हम बयान करते हैं जी, जी, तो फिर हम उसको उसी पैशन से ही तरीके से बयान कर रहे होते हैं जी, ना। जी। अगरचे इसकी सेहत में इख्तलाफ है, लेकिन तलक्की बिल कबूल इस हवाले से हासिल है कि अब सब लोग उसको बयान कर रहे हैं। तो उस जमाने में जब वो वाकयात बयान किए जाते हैं ना, तो इसी एतबार से बयान किए जाते हैं। अब इकरमा बिन अबी जहल आज की डेट में तो रदी अल्लाह अन्हु है, लेकिन जब हम बयान करते हैं तो बताते हैं, अबू दाऊद सुन्नसाई में मौजूद है कि 4 लोग गिलाफ काबा में भी छुपे हैं, उनको वहां पे भी कत्ल कर देना है। उनमें इकरमा भी था। अब जब ये कहते हैं ना इकरमा भी था, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि सैयदना इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे, क्योंकि उस वक्त तक वो ये नहीं थे। जब वो समुद्री तूफान में फंसे, वहां उन्होंने देखा सब लोग एक खुदा को पुकार रहे हैं, तो उन्होंने कहा या अल्लाह अगर बचा ले तो मैं ईमान ले आऊंगा। फिर आए छुपते छुपाते, नबी इस्लाम ने ईमान कबूल कर लिया, हालांकि कत्ल का फतवा जारी था, और फिर वो रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। आज हम कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन जो उन्होंने मुसलमानों का उस वक्त कत्ल किया, हम डिस्कस करते हैं। हजरत हमजा को शहीद किया वाशी ने। जब हम वो वाकया बयान करते हैं तो सैयदना वाशी रदियल्लाहु ताला अन्हु कह के तो बयान नहीं करते, हम कहते हैं वाशी ने ये किया। तो उस वक्त किसी सहाबी की तौहीन नहीं हो रही होती। सर आपको वाकया सुनाना, मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। मैंने आपकी ऑडियंस तक बात पहुंचा दी, अब आप जो मर्जी करें, मैं सुनता रहूंगा। आप सेटिस्फाइड है क्या चीज? जो कुछ आप मैंने इसको जितना मुकदमा पेश करना था ना, अब जज है हमारी अवाम, वो फैसला करेगी। मेरा ख्याल है कि जी आपका राइट है, आप इससे भी अगली बात करें। इससे बेहतर होता कि आप कहते कि बात आप ठीक कर रहे थे, बात उनकी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो साहबा, जो चंद अंसारी साहबा, लेकिन हमें तो फिर भी हक हासिल नहीं है ना। मैंने जवाब कन्वे कर दिया, इससे पूरी दीन की डॉक्ट्रिन। अच्छा।